सकते राना साहब, एक तो ये साल की डिबेट है पाकिस्तान के अंदर कि इदारा जाती डोमेन तय होनी चाहिए, सियासतदानों ने क्या काम करने हैं और दूसरी तरफ उनकी क्या जो है वो हदूद हैं। लेकिन अब जो आपकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर जो हुकूमत है, इनके हवाले से तो ये बड़ा मजबूत तासुर कायम हो चुका है कि आप ज्यादातर चीजें जो है वो अपने इख्तियार में नहीं रखते और जो काम कर रहे हैं वो किसी और के एमा के ऊपर कर रहे हैं, खा वो कानून साजी हो जिसमें सर्वेलेंस के इख्तियार से मुतालिक है, मिलिट्री ट्रायल्स, तमाम चीजों का आप लोग दिफा करते नजर आते हैं। मीडिया के हवाले से भी जो कानून साजी हुई उसमें शक व शुबहात का इजहार किया जाता है कि वाकई ही ये आपके लोगों का ब्रेन चाइल्ड है या फिर ये वजारत दाखिला की तरफ से क्योंकि आया, तो उसके ऊपर सवाल उठ जाता है। तो ये तासुर कैसे जाहिर करेंगे आप लोगों की? आप लोग देखें, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है कि जो चीज़ पार्लियामेंट ने पास की है, चाहे वो लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो, वो फिर उसकी ओनरशिप है। फिर ये आप नहीं कह सकते कभी भी किसी भी, आज हम हुकूमत में, कल हम नहीं होंगे हुकूमत में, तो हम नहीं कह सकते कि ये काम जो है किसी के कहने पे किया या कैसे हुआ। ये ओनरशिप जो है ये पार्लियामेंट की है, ये ओनरशिप जो है वो ट्रेजरी बेंचेस में जो बैठे हैं उनकी है। बाकी ये बयानिए बनते रहते हैं, हमें जिम्मेदारी लेनी है कि अगर ये पास हुआ है तो ये हमने बनाया है, हमने इसको लॉन्च किया, हमने इनिशिएट किया और हमने पास। और जुदून साहब भी जिस तरह बात कर रहे थे कि 2018 में मजीद जो है वो रोल बढ़ा दिया गया गैर सियासी लोगों का, लेकिन आप लोगों के दौर में भी अब हम देख रहे हैं वो और ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? आपने मजीद रास्ता फराहम किया, कोई जिसकी बेसिस पे इमरान खान ये खत लिखकर अपना एक बयानिया बिल्ड कर रहे हैं। अगर नहीं बयानिया तो देखें, खान साहब के अब बयानिया खत्म होने का वक्त है, बनने का वक्त नहीं है। खान साहब आज एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, वो भी करप्शन के ऊपर। उसके अलावा जो माशी इनका जो एक बयानिया था कि मईशत तबाह हो गई, मुल्क डिफॉल्ट हो गया, वो टर्न अराउंड हो गया है। मुल्क अब स्टेबलाइज हो गया है, हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, सारे इंडिकेटर्स बेहतर हैं। और ये भी बयानिया जो बनता था कि अभी ये जिसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, इसी पे ही रिलाय कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस मुल्क में, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर रहेगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये भी बस्ट हो गई है मिथ, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है और हम अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आती है? इकोनॉमिक विजन से आती है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दिया। ग्रोथ के इंडिकेटर्स क्या है, लेकिन स्टेबिलिटी की बेसिस के ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो तो आखिरी पॉइंट ये है कि जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तो उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि लोग फिर इंतशारी जमातों के पीछे नहीं खड़े होते, उनको पता होता है कि हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि मुल्क आगे बढ़े। न्याय साहब, अभी जब हम और आप इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तो आपकी जमात के जुनेद अकबर साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी, वो ARY के ऊपर काशिफ अब्बास साहब को इंटरव्यू दे रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जमात में ऐसे लोग हैं जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को हलफनामा दिया हुआ है कि जब हमारी जरूरत पड़े तो हम आपका काम करेंगे। तो खान साहब ने ये जो खत लिखा इसके अंदर उनको भी एड्रेस कर देते अगर आपकी जमात में ऐसे कोई लोग हैं, क्योंकि वो तो आपने कहा कि आईनी हदूद बता रहे हैं, तो आईनी हदूद बताया। जहाँ वो पैराग्राफ उठा के देख लेना, जहाँ मेजर कर्नल लिखा हुआ है, वो एफिडेविट्स किसने लिए हैं, वो उसी तरफ हवाला दे रहे हैं। खान साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली अपने लेटर्स में लिखा है कि आर्म फोर्सेस का और काम है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग काम नहीं है। जो रोल है पॉलिटिकल विंग्स अगर बने हुए हैं, चीजों को सारों को तरफ उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल हवाला। तो ये लोग उस इंजीनियरिंग मुबैना इंजीनियरिंग के अंदर नहीं, आपका एफिडेविट वाले सारे बेनकाब हो जाएंगे जिन्होंने दिए हैं। नाम ले लिया जाए न्याय साहब, ये तो शकूक है। आज आप पे खुदा न खास्ता कोई सवाल ना कर ले, तमाम पार्टी के अंदर जो दीगर हैं वो कारकुन आप लोगों के शक ना अपने जहन में चीजें मूव अराउंड करती रहती हैं। पॉलिटिक्स में लाइन अब खींचनी पड़ेगी। अब पॉलिटिक्स उस स्टेज पे चली गई है जहां आप दरमियान में नहीं खड़े हो सकते, या आप इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे या आप अदरवाइज खड़े होंगे, दरमियान वाला रास्ता नहीं है। देखें, जिस तरह अगर मुस्लिम लीग नून ने आज फैसला कर लिया है, उन्होंने एक लाइन खींच ली कि हमने जी एस्टैब्लिशमेंट की डिक्टेशन पे लेजिस्लेशन करनी है, तो उसका नतीजा भी तो आप भुगत रहे हैं। खुद आपने पीका का असर देखना शुरू हो गए हैं ना। लेकिन वैसे वो ओनरशिप ले रहे हैं न्याय साहब, ऐसा नहीं है कि जस्टिस ईसा के खिलाफ रेफरेंस हुआ तो बाद में कह दिया किसी और ने कराया था। राणा साहब आपके साथ बैठे हो, कहते हैं तमाम हमारी रेफरेंस एक वन पर्टिकुलर जज के अगेंस्ट था। हमने इदारे पे को सबोताज नहीं कर दिया। यहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल खड़ा हो गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हो गया मामला, देखें कंपैरिजन ड्रॉ कर लें। पीटीवी आपके तमाम चैनलों को किस लेवल पे ले गए, आप तमाम को पीटीवी बना दिया गया है स्पीकर के बाद। पीटीवी वाला प्रोग्राम नहीं, ओवरऑल माहौल वही बना दिया है, वो माहौल वही बना दिया अल्टीमेटली। इसके असरात नजर इसी तरह जुडिशरी को टारगेट करके क्या करना चाह रहे हैं कि जुडिशरी ना रहे, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के रोल में आ जाए। जब आप बेंच को उस तरह से सेट करने लग जाए, जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आप तासुरात जदून साहब से बेहतर पूछ लेंगे। ये अगला हमारा मौजू है, अगर आप इजाजत दें। जो गंडापुर साहब ने एक और बात कही
है कि 99% मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट कर चुका हूं, फिर एक आम आदमी के जहन में यही आएगा फिर ये खत लिखने की नौबत क्यों पेश आई अगर गंडापुर साहब कुछ डील बना रहे हैं बैठ के? देखिए डील किस तरह से बनेगी? देखिए मामलात सेट करने को डील, देखिए मामलात सेट किस तरह से, देखें जो मामलात सेट होंगे वो खान साहब के ज़रिए ही सेट होंगे। देखें सबसे बड़ी अगर डील की राह में भी रुकावट है तो इमरान खान है। इमरान खान एक क्लैरिटी के साथ जेल में है, उन्हें पता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, एक पर्टिकुलर टाइम लाइन पे जाके इन चीज़ों ने ख़त्म होना ही होना है, तो वो अपना कभी भी आज एक छोटे गेन के लिए अपना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं एग्जॉस्ट करेंगे। देखें ज़ाती आज़ादी के लिए वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है कि वो सबको महकूम कर दें, तो वो जिस स्टांस पे खड़े हैं वो खड़े रहेंगे। बाकी और जो मैं इस पे राणा साहब का पॉइंट हुई ताकि हम आगे अदलिया के बारे में बात करें। साहब सिर्फ गंडापुर साहब इतना नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं न सिर्फ 99% मामला सेट है बल्कि ये भी तय हुई खान साहब की तरफ कि ये मामलात हैं, इनके ऊपर अमल हुआ तो मैं माफ करने को तैयार हूं। और लेकिन गंडापुर साहब को ये भी उम्मीद है कि जिन लोगों से उनकी बात हुई वो जुबान से फेरेंगे नहीं अपनी बात। देखिए अगर गंडापुर साहब वाकई 99% उन्होंने मामलात सेट कर लिए हैं तो गंडापुर साहब अभी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सदर होते, उनको तो केपीके की सदारत से भी उठा दिए। वो कह रहे हैं उनकी मसरूफियात के बायस बतौर वज़ीर आला जो मेरे ख्याल से अब वो अपनी सीएम से बचाने के लिए ये मौक़िफ़ कर रहे हैं। ये जो 99% उन्होंने कहा है उन्होंने अचीव कर लिया है, ये इधर ही रुक जाएगा, उनको वो 1% नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा।